बेगूसराय से गिरिराज सिंह के खिलाफ कौन लोकसभा का चुनाव लड़ेगा? कन्हैया कुमार पर सस्पेंस अब भी बना हुआ है। क्या कन्हैया कुमार बेगूसराय से इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? सवाल बड़ा है और सवाल इसलिए भी हो रहा है कि वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक एक लोकसभा सीट के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से 2019 के लोकसभा चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा था, लेकिन इसको एक तरफा मुकाबला भी कह ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कन्हैया कुमार सीपीआई के टिकट पर लड़ रहे थे बेगूसराय से, सामने भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह थे, फायर ब्रांड नेता, हिंदुत्ववादी नेता, और डॉक्टर तनवीर अख्तर भी थे। भारतीय जनता पार्टी के सामने दो विपक्षी उम्मीदवार थे, कन्हैया कुमार भी थे और डॉक्टर तनवीर भी थे आरजेडी से। चुनाव के बारे में आपको बता दें कि चुनाव परिणाम जिस तरीके का आया वो बड़ा आश्चर्यजनक रहा, क्योंकि गिरिराज सिंह को अकेले 6,92,193 वोट, जी हां, 7 लाख वोट में लगभग 8,000 वोट ही कम थे। कन्हैया कुमार की बात कर ले तो उन्हें मात्र 2,69,976 वोट मिले। हालांकि कन्हैया कुमार दूसरे नंबर पर रहे और आरजेडी के डॉक्टर तनवीर 1,98,233 वोट लाकर आरजेडी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। अब ऐसी स्थिति में जब एक एक सीट पर महागठबंधन बिहार में अपना कब्जा करना चाहती है, जीतना चाहती है, वैसी स्थिति में बेगूसराय का क्या होगा? क्या बेगूसराय में गिरिराज सिंह को कन्हैया कुमार के अलावा कोई दूसरा टक्कर दे पाएगा? 2019 में कन्हैया कुमार, बात सही है कि सीपीआई के उम्मीदवार थे, सीपीआई बहुत मजबूत है बेगूसराय के इलाके में, लेकिन कन्हैया कुमार की जो मुखरता थी, कन्हैया कुमार के जो भाषण देने का स्टाइल था या उनकी विचारधारा थी, उसके हिसाब से वो गिरिराज सिंह के सामने जो दूसरा उम्मीदवार था, मतलब सेकंड उम्मीदवार वही रहे थे। उन्होंने आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था और बीजेपी की बड़ी जीत यहां पर हुई थी। तो ऐसे में गिरिराज सिंह कैसे हारेंगे? गिरिराज सिंह को हराने के लिए कोई दमदार उम्मीदवार होना चाहिए, और दमदार उम्मीदवार तो कन्हैया कुमार नजर आते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार के बारे में तो यह कहा जाता है, मीडिया में लगातार ये बात चलती है कि कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो पसंद नहीं करते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो तेजस्वी यादव ही बता सकते हैं। हालांकि कन्हैया कुमार भी तेजस्वी यादव पर कुछ भी सीधे सीधे बोलने से बचते हैं, लेकिन स्थिति ये है कि गिरिराज सिंह को टक्कर कन्हैया कुमार ही बेगूसराय में दे सकते हैं, क्योंकि जो गैर भाजपाई मतदाता है, जो बीजेपी को पसंद नहीं करता, जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है, वो कन्हैया कुमार को पसंद करता है। उसमें कन्हैया कुमार में वो उस छवि को देखता है कि जो गिरिराज सिंह को ना सिर्फ चुनाव में बल्कि वैचारिक तौर पर भी टक्कर दे सकता है। उधर कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को नाराज नहीं करना चाहती, आरजेडी को नाराज नहीं करना चाहती। आज की तारीख में जो परिस्थिति है, वो कन्हैया कुमार को दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली प्रदेश की जो राजनीति है, वहां केजरीवाल और बीजेपी के सामने खड़ा करना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि कन्हैया कुमार के भरोसे, चूंकि कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उन्होंने राजनीति करी है, दिल्ली में उनकी टीम है, दिल्ली में उनके समर्थकों की संख्या है, उन्होंने दिल्ली में काम किया है, और कांग्रेस पार्टी उन्हें दिल्ली में इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति कन्हैया कुमार के नाम पर बिहार में प्रभावित हो सकती है। तो ऐसे में सवाल अब खड़ा होता है कि जिस राज्य में 40 लोकसभा की सीटें हैं और एक एक सीट जीतना महागठबंधन के लिए जरूरी है, महागठबंधन ने बिहार की 40 सीटों को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है, वैसे में कन्हैया नहीं तो कौन गिरिराज सिंह को हराएगा? आपको क्या लगता है? गिरिराज सिंह जैसे फायर ब्रांड नेता को चुनाव में टक्कर कौन दे सकता है? उन्हें कौन पराजित कर सकता है? कौन शिकस्त दे सकता है उन्हें बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से? आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा। और अगर आप बेगूसराय की राजनीति को समझते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, या बेगूसराय की राजनीति के बारे में आपकी समझ है, तो आप बताइए कौन गिरिराज सिंह को टक्कर दे सकता है महागठबंधन की ओर से? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।